बैंगन की ऊपर वाली नई स्टेम अचानक मुरझा रही है तो तना छेदक का हमला हो सकता है। आज मैं बताऊंगा कैसे पहचानें और क्या करें। यह कीट स्टेम या फल के अंदर घुस कर रत्ने के अंदर का हिस्सा खाता है। लक्षणों में ऊपर की स्टेम का मुरझाना, तना या फल में छोटा छेद, अंदर से सड़न या कीड़े के सुराख दिखना शामिल है। जल्दी पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर बैंगन में ऊपर की नई स्टेम मुरझा रही है, तना में छेद दिख रहा है या फल के अंदर नुकसान नज़र आ रहा है तो तना छेदक का हमला हो सकता है। ऐसे में समय पर सही दवा का चुनाव बहुत ज़रूरी है। अगर बैंगन में यह समस्या आ गई है तो आज मैं आपको इसके नियंत्रण के लिए 2 बेहतर विकल्प बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं सिंजेंटा के सिमोडिस इंसेक्टिसाइड की। सिमोडिस एक आधुनिक इंसेक्टिसाइड है जिसमें प्लिनाजोलिन टेक्नोलॉजी दी गई है। इसकी खासियत यह है कि यह कीट पर संपर्क और भोजन दोनों तरह से असर करती है। जब कीट पौधे के हिस्से को छूता है या खाता है तो दवा उस पर प्रभाव डालती है और कीट की गतिविधि रुक जाती है। सिमोडिस का फ़ायदा यह है कि यह अलग अलग प्रकार के कीटों पर प्रभावी विकल्प के रूप में देखी जाती है, खासकर जब शुरुआती अवस्था में हमला हो। लेकिन हमेशा याद रखें कि दवा का उपयोग पैक पर लिखे फसल, कीट, मात्रा के अनुसार ही करना चाहिए। अब बात करते हैं धानुका की ईएम, एक इंसेक्टिसाइड की जिसका टेक्निकल नेम इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी है। यह भी एक बहुत उपयोगी इंसेक्टिसाइड है, खासकर कैटरपिलर और बोरर जैसे कीटों के लिए। इसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। जब लार्वा स्प्रे की गई सतह को खाता है तो ये उसके नर्वस सिस्टम पर असर करती है। इससे कीट का खाना बंद हो जाता है और वह धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। एमामेक्टिन बेंजोएट की एक खास बात इसका स्टमक एक्शन और कॉन्टैक्ट एक्शन है। इसके अलावा यह पत्ती की सतह से अंदर तक असर कर सकती है और छिपे हुए लार्वे पर भी काम करती है। इसलिए बोरर जैसी समस्या में यह काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। लेकिन चाहे सिमोडिस हो या इमामेक्टिन बेंजोएट, सबसे ज़रूरी बात यही है सही कीट की पहचान, सही टाइमिंग और लेबल के अनुसार सही डोज। सिर्फ दवा छिड़कना काफ़ी नहीं होता। प्रभावित हिस्सों को हटाना, खेत की नियमित निगरानी करना और ज़रूरत के हिसाब से ही स्प्रे करना चाहिए।